सही है और क्या गलत। तो आज हमारे साथ मौजूद है हर्बलिस्ट, जिनसे हम जानेंगे कि किचन में मौजूद आम चीज़ों से हम कुदरती तरीके से अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले बताएं कि मोटापे की वजह क्या होती है। मैं आपको बताती हूँ मोटापे की आजकल जो बेसिक वजह है कि हम लोगों की जो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो ज़्यादा इसमें काउंट हो रहा है कि हम लोग बैठे रहना, हमने स्क्रॉल करना। इसके अलावा ये कि कोशिश ये होती है हमारी कि हम वॉक ना करें। बाय वॉक पहले लोग कितना पैदल चलते थे और किस तरह से थी जो ज़िंदगी थी। और घर में भी हमारे आटा पीसना चक्कियों पे, ये सब चीज़ें तो अब एक मुद्दत हो गई, ख़त्म हो गई। और जो जो हम इन चीज़ों में जा रहे हैं, अब तो हम ये कि मार्केट तक नहीं जाते, हम ऑनलाइन जो है मंगा रहे हैं, हम इतना सा भी मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कि और जो हमारा रात देर तक सोना है ना, ये सबसे ज़्यादा ये भी काउंट होता है। ये भी हमारे हार्मोन्स पे और हमारे मोटापे पे इसका भी बड़ा असर होता है। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। उससे ये है कि अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बना रखा है ना, वो ऐसे नहीं है। उससे हमारे जो हमारे बदहज़मी है, ये जो है कि आपको कोई भी इस किस्म की प्रॉब्लम है, वो नींद पूरी ना करनी या रात को जागना भी है। इससे ये है कि हमारे मोटा होने की असल वजह ये भी है। फिर ये कि हम वॉक नहीं करते, हम पैदल नहीं चलते, हम ज़्यादा काम नहीं करें, हमारे घर में मेड्स आ रही हैं और हम बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये तो वेट गेन करेगा। और हार्मोन्स का और आपका थायराइड की वजह से भी मोटापा होता है। इसीलिए अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो काइंडली प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, अपने हार्मोन्स चेक करवाएं। अच्छा, ये बताएं हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें पड़ी हैं जिनको हम यूज़ करके अपना जो वेट है उसको कम कर सकते हैं। नूर, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतों से नवाजा है और किचन में हमारा जो है ना, हमारा आधे से ज़्यादा इलाज जो बीमारियों का है वो हमारे किचन में ही मौजूद है। ठीक है। इसमें हमारा काला ज़ीरा आ जाता है, हमारा ज़ीरा आ गया, हमारी अजवाइन जो हम पकौड़ों में डाल रहे होते हैं, कलौंजी के बारे में आपने सुना है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। तो देन यू विल सी कि अगर हम कलौंजी की एक चुटकी नहार मुँह हम अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी आदत डालें, तो एक तो हमने सुबह उठते ही पहले एक सुन्नत अदा कर दी, उसके बाद ये कि हमारे ये पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा। सिवाय मौत के इसमें इलाज सारा है। इसके अलावा जो है और बहुत सी चीज़ें, हल्दी है जो आपकी वो भी बहुत अच्छी है, काली मिर्च है जो आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा आपका जो है असर होता है। इसके अलावा लीमू है, आप ये लीमू और गर्म पानी आप सुबह नहार मुँह जैसे उठें तो आप वो पिएँ। आप ये देखें, ये हमारे हर चीज़ हमें किचन से ही मिल गई है। अच्छा, कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं कि जो गर्म पानी है उसमें शहद डाल के पिएं या लेमन वाटर पिएं, तो उससे जो आपका वेट है बहुत जल्दी कम होता है और जो स्टबन फैट है वो भी रिड्यूस होता है। तो इसमें कितनी हकीकत है? लीमू और शहद, ये दोनों चीज़ें अफादियत है। शहद में भी आपको पता है कि कितनी अफादियत है और इसके बारे में अहादीस हैं कि आप सुबह उठ के जो है ना ज़रूर आप, मतलब ये है कि आप चाटें। इसमें भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने शिफा रखी है शहद में। ठीक है। लेकिन एक इसकी जो है, आप अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये मोटापा गेन करने में गेन भी करता है। आपने लीमू को गर्म पानी के साथ आप लें, आपका मोटापा लाजमी कम होगा आपको। लेकिन ये नहीं है कि अब ऐसा नहीं कि आपने जो एक दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, आपने 10 दिन लिया, आपने कहा मोटापा तो मेरा कम ख़त्म ही नहीं हुआ, मैं तो ऐसी कैसी मोटी हूँ। आप ये देखें आपने कितने दिनों में इसको गेन किया है। आपने एक टाइम लगाया, आपने पिज़्ज़ा खाया, आपने बर्गर खाए, आपने एक टाइम लगाया, तो देन इसको जो है ना आप एकदम अगर आप अपना वेट लॉस करते हैं तो ये बहुत ही हमारी बॉडी पे इसका बहुत गलत इफ़ेक्ट है। आपको जो है इससे आपको कि बहुत आहिस्ता से ये जो है बाय दीज थिंग्स, आपके जो हर्ब्स हैं इनके साथ आपको अपना वेट जो है वो लॉस करना चाहिए। आपने एक तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से आपने आलू, चावल, आपने फाइबर वाली चीज़ें, आटा, इन चीज़ों को ख़त्म करें। इसके अलावा ये कि आपने जो फ़ास्ट फूड है आपको इससे अवॉइड करना पड़ेगा। आप फिर जो है इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपका जो है वेट लॉस होगा, उससे आपकी बॉडी पे, आपके इनर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके लिए अगर आप कहें तो मैं आपको एक बताती हूँ जो मैं आजकल मैंने भी विद इन आई थिंक मुझे 1.5 ईयर हो गया कि मैंने वेट गेन किया है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं ये सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और मैं किस तरह यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मंथ यू विल सी दैट रिज़ल्ट ऑन दिस कैमरा। मैं यही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं यही चीज़ें खा रही हूँ और मैं आपको उसका प्रॉपर एक वे बताती हूँ। ठीक है। आपने सबसे पहले सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना है।
आप मस्ट आप यही कर लें। आप 43 डेज़ 41 डेज़ तो काइंडली करें ना। आपने 2 ग्लास पानी पीना है। इसके बाद आपने ये करना है कि चिया सीड्स और मेथी दाना आपने ये एक अलग अलग गिलास में आपने रात को भिगो के रख देने हैं। आपने सुबह उठते ही ये पानी इनका पीना है और चिया सीड को खाना है। चिया सीड में ओमेगा 3 होता है, वो जो आप फ़िश खाते हैं ना, और जो उससे आपको अफादियत होती है वो आपको चिया सीड से मिलती है। और चिया सीड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। आपने एक ये करना है। आपने इसके बाद ये कि आप जब ये मेथी दाना लेती हैं ना, आप ये देखिएगा आफ्टर 4 डेज़ आपके 4 दिन के बाद आपको ख़ुद बॉडी आपकी फ़ील होगी कि हल्की महसूस हो रही है। और ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ आपको मैं वो नुस्खा बता रही हूँ कि जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड देन यू विल सी आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आप मेरा वेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, आपने ये करना है कि 50 ग्राम आपने ज़ीरा लेना है। ठीक है, काला ज़ीरा जो हम अक्सर जो दाल भंगा रहे होते हैं, जो हम जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने 50 ग्राम ही आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन ये जो हम पकौड़ों में अक्सर डालते हैं। ठीक है, और अक्सर खट्टा पानी जो हम दही जो गोलगप्पे वाले से पीते हैं उसमें भी अजवाइन होती है। इसके अलावा कलौंजी, ठीक है, ये सुन्नत भी है, आप डेली एक सुन्नत अदा करेंगे। इसके बाद लाखदाना जिसे कहते हैं ये है। इसके बाद जी ये है असगर बूटी कहलाती है। ठीक है, आपने इन चीज़ों को बारीक पीस लेना है। और आपने 25 ग्राम ये है टाटरी, ये बहुत खटास होती है और ये आपका जो स्टबन फैट है ना, इसको ये बिल्कुल ख़त्म करेगी। ठीक है, आपने 25 ग्राम जो है ना, आपने टाटरी जो है वो डालनी है। ये सब चीज़ें 50-50 ग्राम होंगी और 25 ग्राम टाटरी होगी। इसमें मेथी दाना भी 50 ग्राम होगा। ठीक है, आपने इसके बाद ये करना है, मेथी दाना मैं दिखा देती हूँ, ये मेथी दाना है। ठीक है, एक मेथरा कहलाता है और एक मेथी दाना कहलाता है। आप ये देख लें, ये है मेथी दाना ये। ठीक है, लोगों को सम टाइम कन्फ्यूजन हो जाती है। आपने ये, इसके बाद आपने इनको ये पीस के रख लेना है। आप जब ये पीस के रखेंगी, सुबह नहार मुँह आपने आधी चम्मच जो है वो आपने खानी है, या अकॉर्डिंग टू योर फैट। अगर आप 80 से ज़्यादा अबव हो गए हैं, 85-90 पे हैं, तो फिर आपने इसको 1 टीस्पून लेना है। अदरवाइज़ अगर आप हैं 60 पे हैं और या 70 पे हैं, 80 से कम है, तो आपने हाफ़ टी स्पून लेना है। ये आपने 3 टाइम लेना है। आपने ये दोपहर में ले लेना है खाने के बाद, फिर आपने रात को ये ले लेना है। इसके अलावा ये कि आपने कहवा लाजमी पीना है। आपने ग्रीन टी 4 बजे श्योर होना चाहिए आपका कि आपने शाम को ग्रीन टी लाजमी लेनी है लेमन के साथ। और आपने चीनी से, बेकरी आइटम से, आपने फास्ट फूड से, इनसे जो है ना आपको अवॉइड करना होगा। अच्छा, ये बताएं, जब कोई वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करता है अपनी, तो बार बार उसको क्रेविंग्स होती हैं, भूख लगती है, कभी मीठे की कभी स्पाइसी की, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। और फिर कुछ मेंटली भी हमें, वैसे भी डॉक्टर जिस चीज़ से मना कर देना, यह इंसान की जो है ना फितरत है कि जिस चीज़ से मना कर दे उसी तरफ हमारा ध्यान जाता है और हम उसी में। अब हमने ये जब सोच रहे थे ना कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं कहती हूँ मैंने अब नहीं खाना, अब मैंने बर्गर नहीं खाना, तो मेरी जो है ना एक वो क्रेविंग होती है। ठीक है, आपने उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप चने होते हैं ना, चने, आप काले चने होते हैं जो हम खाते हैं अक्सर, आप वो चने वो खा लिया करें। आपने सैलड लेना है। आपको जब भूख लग रही है आपने सैलड बना लिया। प्रोटीन, आपने बॉडी से अपनी प्रोटीन को आपने ख़त्म नहीं करना। लोग